सो हेलो फ्रेंड, तो आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और ये कई बार कमेंट बॉक्स में भी पूछ लिया गया है, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक वीडियो बना दिया जाए। तो आज का जो टॉपिक है वो है सर्कुलेशन रेशियो ऑफ बॉयलर, यानी हमारा जो बॉयलर होता है उसका सर्कुलेशन रेशियो क्या होता है उसी के बारे में हम लोग यहाँ पे समझेंगे। और साथ में हम लोग देखेंगे कि कहीं आप सुने होंगे कि इस बॉयलर का सर्कुलेशन रेशियो इतना है या 5:1 है या 3:1 है या 2:1 है या 1 है। तो इससे हम लोग क्या समझते हैं, इससे हम लोग सर्कुलेशन रेशियो को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, इन्हीं सब बातों का डिस्कशन इस वीडियो में हम लोग डिटेल में करेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो के साथ बने रहे। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इस टाइप का इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो सर्कुलेशन रेशियो, तो देखिए सर्कुलेशन का मतलब होता है चक्कर लगाना। जैसे आप सुबह सुबह अगर ग्राउंड का चक्कर लगाते होंगे तो एक स्थान से लेकर फिर वो जब दोबारा चक्कर लगा के उसी स्थान पे पहुंच जाते हैं, तो उसका मतलब है कि आप एक सर्कुलेशन कर लेते हैं, एक चक्कर लगा लेते हैं। और रेशियो का मतलब होता है यदि कोई पैरामीटर को हम लोग भाग के तौर पर लिखते हैं, जैसे 2/3 लिखना है तो 2/3 लिखेंगे इस तरह से, या 2:3 लिखेंगे। तो ये जो पैरामीटर लिखने का जो तरीका है उसको रेशियो कहलाता है। तो वहीं से ये नाम पड़ा सर्कुलेशन रेशियो। तो यहाँ पे हमको बॉयलर का सर्कुलेशन रेशियो क्या होता है उसको देखना है। तो देखिए उसके लिए हमने ये एक बेसिक डायग्राम बनाया है बॉयलर का। तो देखिए ये बॉयलर ड्रम हो गया जिसमें 50% वाटर है और ये वाटर जो है वो आपका बीएफपी के थ्रू आ रहा है इकोनोमाइजर होते हुए। और यहाँ पर जो होता है वो नीचे में डाउन कमर्स लगे होते हैं और यही डाउन कमर जो होता है वो नीचे पोर्शन में आप देखेंगे तो यहाँ पर कई सारे जो होते हैं वो हेडर्स होते हैं जिसको रिंग हेडर्स कहा जाता है। तो वो रिंग हेडर की मदद से जो ये वाटर वाल लगे होते हैं फर्नेस के अंदर, उस वाटर वाल में आपका जो होता है वाटर जो है वो फ्लो करता है। और यहाँ पर हम लोग जो होता है वो कंबशन कराते हैं फर्नेस के अंदर, तो वहाँ पर जो होता है वो हीट की मदद से जो वाटर जो है वो स्टीम में कन्वर्ट होकर वो फिर ड्रम में चला जाता है और ड्रम से स्टीम सेपरेट होने के बाद सुपर हीटर में जाता है और फिर सुपर हीटर के बाद जहां पर भी रिक्वायरमेंट है वहां पे जाता है। तो यहाँ पर ये जो हो गया वो बेसिक डायग्राम हो गया। अब देखिए इस सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये सर्कुलेशन रेशियो का डेफिनेशन क्या है। तो क्या कहता है ये सर्कुलेशन रेशियो, तो इट इज द रेशियो ऑफ फीड वाटर फ्लो थ्रू डाउन कमर्स टू द स्टीम जनरेटेड इन वाटर वाल। बोल रहा है कि ये क्या है, ये एक रेशियो है किसका, तो डाउन कमर में जो वाटर फ्लो हो रहा है और जो स्टीम जनरेट हो रहा है वाटर वाल में, तो इन दोनों का जो रेशियो है वही जो है आपका सर्कुलेशन रेशियो कहलाता है। इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि जो डाउन कमर में जो वाटर फ्लो हो गया वो ये हो गया और डिवाइडेड बाय आपका जो स्टीम जो जनरेट हो रहा है, जो वाटर वाल के आउटलेट में जो स्टीम आपका फ्लो हो रहा है, तो इन दोनों का जो रेशियो है उसी को कहा जाता है सर्कुलेशन रेशियो। तो ये इसका डेफिनेशन हो गया। तो देखिए लेकिन अगर मान लीजिए कोई अगर पूछ दे कि 5:1 है तो इसका मतलब क्या है, सर्कुलेशन रेशियो के तौर पे आपको समझाना है। या अगर कोई कह दे कि इस बॉयलर का सर्कुलेशन रेशियो 4 है या 5 है या 10 है, तो इससे हम लोग क्या समझते हैं। तो देखिए इसको हम लोग इस डायग्राम से ही बहुत ही ईजिली तरीके से समझते हैं। तो मान लीजिए कि हमारे पास ये जो ये बॉयलर है इसकी जो कैपेसिटी है वो 5 टन का ये बॉयलर है। तो 5 टन जो है वो जो वाटर जो है वो इस डाउन कमर से फ्लो करेगा। ओके, अब ये जो है ये फिर नीचे आएगा और यहाँ पर जो है वाटर जो है वो यहाँ पे पहुँचेगा वाटर वाल में। तो वाटर वाल में क्या होता है कि जो होता है वो फर्नेस के अंदर होता है और वहाँ पर हीट प्रोवाइड होती है, तो वहाँ पर क्या होगा, स्टीम का फॉर्मेशन होगा। तो मान लीजिए कि वहाँ पर स्टीम का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो 1 हो रहा है, ठीक है, 1 टन यहाँ पे स्टीम का फॉर्मेशन हो रहा है और जो 4 टन जो है वो अभी भी वाटर ही है। तो अब ये वाटर और स्टीम का मिक्सचर जो है वो लो डेंसिटी के कारण, चूंकि यहाँ पे स्टीम का फॉर्मेशन हुआ है तो लो डेंसिटी के कारण क्या होगा, वो आपका फ्लो करेगा ड्रम की ओर और फिर यहाँ पर जो वाटर है वो हाई डेंसिटी से वो यहाँ पर आएगा। तो यानी कि यहाँ पर जो होगा वो एक नेचुरल सर्कुलेशन होगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर जो समझने वाली बात है कि हम लोग 5 टन जो है वो वाटर दिए थे, लेकिन हमको 5 टन जो है वो स्टीम चाहिए, लेकिन हमको मिला कितना, एक बार हम सर्कुलेट कराए तो वाटर को 1 टन का ही स्टीम मिला। तो हमको तो 5 टन चाहिए, तो हमको कितना बार इसको सर्कुलेट कराना होगा, तो इसको 5 बार यदि हम सर्कुलेट कराते हैं तो क्या हो जाएगा कि हमारा जो 5 टन का ये बॉयलर है वो पूरी तरह से 5 टन स्टीम देगा। इसका मतलब है इस बॉयलर का सर्कुलेशन रेशियो जो होगा वो 5 होगा। इसको आप यहाँ से भी समझ सकते हैं। देखिए जो हमारा डाउन कमर में वाटर फ्लो कितना हो रहा है, तो 5 हो रहा है, ठीक है, तो 5 यहाँ पुट कर दिए। और हमारा ये जो है आपका वाटर वाल में जो कितना स्टीम का फ्लो हो रहा है तो 1 टन हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इसका जो सर्कुलेशन रेशियो हो गया वो 5:1 हो गया। तो कहीं पर भी अगर 5:1 है, 10:1 है, 3:1 है, तो अगर
कहीं पर भी कुछ जैसे 3:1 दे दिया तो इसका बोलेगा सर्कुलेशन रेशियो क्या होता है। तो इसका मतलब है कि जो भी बॉयलर है अगर उसका 3:1 है, इसका मतलब है कि जो भी कैपेसिटी का बॉयलर है, जितना भी उसमें वाटर है, वो जो वाटर जो है वो 3 बार अगर सर्कुलेट करता है तो वो 100% जो है वो वहाँ पे वाटर स्टीम का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यही ये जो है वो रेशियो जो है वो दर्शाता है, जिसको सर्कुलेशन रेशियो कहा जाता है। तो आई होप कि सर्कुलेशन रेशियो क्या होता है वो आपका क्लियर हो गया होगा। अब देखिए कि सर्कुलेशन के हिसाब से भी कई टाइप्स के बॉयलर होते हैं, जैसे नेचुरल सर्कुलेशन होता है, फोर्स सर्कुलेशन होता है, वंस थ्रू बॉयलर होता है। तो नेचुरल सर्कुलेशन करने का क्या मतलब होगा कि जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि वाटर की डेंसिटी यहाँ पे हाई था और यहाँ पे स्टीम का फॉर्मेशन हुआ, जिसकी वजह से उसकी डेंसिटी जो होगी कम हो गई, यानी स्टीम का जो होता है वो हल्का होता है वाटर से। तो उस समय क्या होगा कि स्टीम जो होगा वो ऑटोमेटिक आपका ड्रम की ओर फ्लो करेगा और ये हाई डेंसिटी के कारण ये इस तरह से फ्लो करेगा। तो इस तरह से एक सर्कुलेशन प्रोवाइड होगा जिसको नेचुरल सर्कुलेशन कहते हैं। और ये जो नेचुरल सर्कुलेशन होता है वो 175 kg/cm² के प्रेशर तक ही सफिशिएंट होता है। इसके अगर ऊपर जाते हैं तो वहां पर नेचुरल सर्कुलेशन में बाधा उत्पन्न होती है, रेस्ट्रिक्शन उत्पन्न होती है, उसको हम लोग आगे समझेंगे। अब देखिए जो नेचुरल सर्कुलेशन जो होता है इसका अगर सर्कुलेशन रेशियो के बारे में बात कर ले तो अभी जो बड़े बड़े टाइप के जो बॉयलर्स होते हैं वहां पर जो नेचुरल सर्कुलेशन होता है तो वहां पर जो होगा वहां सर्कुलेशन रेशियो जो है वो 4 से लेकर 10 तक होता है, यानी 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है या 10 तक भी हो सकता है। छोटे छोटे जो बॉयलर होते हैं तो वहाँ पर जैसे इंडस्ट्रियल टाइप का जो बॉयलर होता है वहाँ पर आप देखेंगे तो वहाँ पर सर्कुलेशन रेशियो और भी ज़्यादा होता है, यानी कि 30 से 35 तक होता है। यानी कि वहाँ पर जो वाटर जो है वो 30 से 35 बार चक्कर लगाएगा तब 100% जो होगा वाटर जो है वो स्टीम में कन्वर्ट होगा। तो ये हो गया नेचुरल सर्कुलेशन के बारे में। अब समझते हैं फोर्स सर्कुलेशन के बारे में। तो देखिए नेचुरल सर्कुलेशन में जैसे मैंने बताया कि 175 तक ठीक है, लेकिन जैसे ही अगर उसके ऊपर जाते हैं तो नेचुरल सर्कुलेशन जो होता है वो सही से हो नहीं पाता है, वहाँ पे बाधा उत्पन्न होती है। इसका रीजन ये है कि जैसे जैसे हम अगर प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो वाटर और स्टीम की जो डेंसिटी है वो आसपास होने लगती है और जैसे ही वो क्रिटिकल पॉइंट पे अगर पहुंचती है तो वहां पर क्या होता है कि वाटर और स्टीम की डेंसिटी जो होती है वो सेम होती है, यानी कि वाटर जो है वो तुरंत स्टीम में उस पॉइंट में कन्वर्ट हो जाता है। और वो जो क्रिटिकल पॉइंट की जो वैल्यू होती है वो 225 kg/cm² होता है। यानी कि वाटर जो है जैसे ही इस प्रेशर के आसपास पहुंचता है तो वहां पर जो होता है उसकी डेंसिटी में उतनी डिफरेंस नहीं रह पाती है, जिसकी वजह से वो फ्लो नहीं कर पाता है आसानी से। तो फ्लो आसानी से कर पाए, सर्कुलेशन प्रोवाइड हो पाए, इसलिए यहाँ पर हम लोग जो होता है एक एक्सटर्नल पंप लगा देते हैं जिसको सर्कुलेटिंग पंप कहा जाता है। तो यदि हम पंप लगा देते हैं और सर्कुलेशन प्रोवाइड करते हैं तो उसी को कहा जाता है फोर्स सर्कुलेशन, यानी फोर्सफुली हम लोग सर्कुलेशन जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड करा रहे हैं। तो और ये जो होता है वो 175 kg के ऊपर ही होता है। और यहाँ पर अगर सर्कुलेशन रेशियो के बारे में बात करें तो यहाँ पे 2 से 3 होता है, यानी अगर कोई कह दे कि या इसका 2 सर्कुलेशन रेशियो है, इसका मतलब है कि वाटर जो है वो 2 बार ही सर्कुलेट करेगा और 100% जो है वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट है वंस थ्रू बॉयलर। तो वंस थ्रू बॉयलर करने का मतलब ये है कि जिसका सर्कुलेशन रेशियो जो होगा वो 1 होगा, यानी कि वाटर जो है वो एक ही बार सर्कुलेट होगा तो वो 100% स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए जैसे हमारा जो बॉयलर का प्रेशर जो है वो 225 के आसपास है या 225 के एबव है, जैसे सुपर क्रिटिकल बॉयलर हो गया। और ये याद रखें कि जो वंस थ्रू जो होता है बॉयलर वो सब क्रिटिकल में भी हो सकता है, क्योंकि 225 के आसपास भी अगर प्रेशर होता है तो वहां पर भी आप जो होता है वो सर्कुलेशन रेशियो जो होता है वो वहां पे 1 हो सकता है। तो इसलिए सब क्रिटिकल में भी हो सकता है और सुपर क्रिटिकल में तो होगा ही, जहां पर आपका जो प्रेशर है वो 225 या 225 के अगर ऊपर होता है तो हम लोग जानते हैं कि जैसे रिंकाइन साइकिल में आप देखेंगे कि 225 के अगर ऊपर होता है तो वाटर जो है वो तुरंत स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। तो उस टाइप का जो बॉयलर होता है वहां पे सर्कुलेशन रेशियो 1 होता है, जैसे सुपर क्रिटिकल बॉयलर। और वहां पर चूंकि स्टीम जो होता है वो एक ही बार में कन्वर्ट हो जाता है तो वहां पे कोई ड्रम की जरूरत नहीं पड़ती है, वो जो बॉयलर होते हैं वो ड्रम लेस बॉयलर होता है। ओके, तो जैसे आप देखे होंगे कि जो सुपर क्रिटिकल का जो बॉयलर होता है वहां पे कोई भी ड्रम नहीं होता है, तो यही उसका रीजन है। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो आई होप कि ये जो सर्कुलेशन रेशियो का जो ये टॉपिक था वो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमें ऐसे ही और कई सारे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। आई होप कि आप इसे समझे होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।